नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार में महागठबंधन में चल रहे खटर पटर मतलब ये कोई नकारात्मक नहीं है, क्योंकि गठबंधन की राजनीति में इस प्रकार का खटर पटर चलता रहता है। गठबंधन में जो सीटों की संख्या के मामले में जो विवाद चल रहा है उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उस पर बातचीत से पहले आपको एक जानकारी दूं कि बिहार में 30 वर्षों से गठबंधन की राजनीति बिहार की मजबूरी बनी हुई है। 1995 वह अंतिम वर्ष था जब किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी यहाँ पर। चूंकि उसके बाद से पूर्ण बहुमत की किसी की सरकार नहीं बनी, इसलिए कि किसी पार्टी ने पूरे सीटों पर चुनाव लड़ने का साहस भी नहीं दिखाया। 2000 तक बिहार झारखंड एक था। तब बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 324 हुआ करती थी। बंटवारे के बाद 243 सीटें बच गई। तो उसके बाद से कोई भी ऐसा दल जो सत्ता का दावेदार हो कभी भी पूरी सीटों पर चुनाव लड़ा ही नहीं। गठबंधन की राजनीति चल रही है, तो इसीलिए गठबंधन की राजनीति की जब हम बात करते हैं तो सीट शेयरिंग सबसे महत्वपूर्ण उसका अंग होता है। और इसीलिए आज सीट शेयरिंग पर, और एक और बात बताऊं आपको, सीट शेयरिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको पता है विगत दिनों दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक हुई। हमने भी रिपोर्टिंग किया था कि उसी बैठक में पप्पू यादव भी आमंत्रित थे, जिस बैठक में राहुल गांधी ने पप्पू यादव की पीठ ठोकी थी और यह कहा था कि नहीं, कीप ऑन। ठीक है, तो ये जो मामला निकल कर आया था, और उसके बाद जब पप्पू यादव बाहर निकल कर कहते हैं कि तेजस्वी यादव उन्हें सीएम के लिए मंजूर नहीं है, तो वो बैठक जो दिल्ली में हुई थी उसके पीछे महत्वपूर्ण कारण था तेजस्वी यादव के द्वारा जो सीटों का प्रस्ताव दिया गया है उस प्रस्ताव पर बातचीत करना। तो प्रस्ताव क्या था आपको याद होगा। आज से 15 से 20 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि तेजस्वी यादव के द्वारा आरजेडी के द्वारा सीटों की संख्या गठबंधन के सहयोगियों को बताई गई है और कहा गया है कि उन सीटों के अनुसार ही आप जो है अपना दावा प्रस्तुत कीजिए। अब तेजस्वी यादव ने एक और बातें जोड़ दी है उसमें, और उसी के मद्देनजर ये बैठक थी। अब तक वैसे बैठक का कोई निष्कर्ष निकल कर नहीं आया है, लेकिन तेजस्वी यादव ने अपनी तरफ से अपने जितने भी सहयोगी हैं सबको सीटों का आंकड़ा दे दिया है, संख्या दे दिया है, और कहा है कि आप कौन कौन सा सीट लड़ेंगे और किस सीट पर आपके कौन से उम्मीदवार हैं इसकी सूची बनाकर दे दीजिए। अब असली बड़े भाई नहीं बल्कि बॉस की भूमिका में तेजस्वी यादव महागठबंधन की राजनीति में आ गए हैं। अब देखना है कि इस बॉस की भूमिका में तेजस्वी यादव के आने के बाद कांग्रेस पार्टी, मुकेश सहनी, सीपीआई-एमएल, मुख्य रूप से ये 3 सहयोगी दल हैं जो कैसे रिएक्ट करती है। क्योंकि और 3 हैं, सीपीआई, सीपीएम और पशुपति कुमार पारस, तो इसलिए मैंने उनका नाम इसमें नहीं जोड़ा, चूंकि वो 3 जो दंतहीन विषहीन ठीक है वाली स्थिति है, जो भी मिलेगा उसको स्वीकार करेंगे, उसमें खुश रहेंगे। ये 3 ऐसे हैं जो अपनी हिस्सेदारी की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बातचीत करते हैं कि सीटों की संख्या क्या है। आप लोगों में से कई ने हो सकता है वो वीडियो नहीं देखा होगा, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सीटों की संख्या क्या क्या है। तेजस्वी यादव ने 243 के विधानसभा में 140 सीटें खुद लड़ने के लिए रखी है, और ये मानते हुए कि अगर आरजेडी 140 से कम लड़ेगी तो कभी भी आरजेडी को लोग ब्लैकमेल कर सकते हैं। इसीलिए तेजस्वी यादव का जो थिंक टैंक है उसके सलाह के अनुसार आरजेडी 140 सीटों पर चुनाव लड़ेगी ही लड़ेगी, किसी भी कीमत पर लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी नंबर 2 पर है। कांग्रेस पार्टी को 52 सीटें ऑफर की गई है। और एक और चीज मैं बताऊं, इसके लिए आधार जो बनाया है तेजस्वी यादव ने, वो बनाया है लोकसभा चुनाव को। आप याद कीजिए लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी कितनी कितनी सीटें लड़ी थी। आपको याद होगा अगर तो आरजेडी लड़ी थी 22 सीटें और 3 सीट लड़ी थी मुकेश सहनी, 22-3 25। 3 सीट लड़ी थी सीपीआई-एमएल, 25-3 29। 1 सीपीआई 30, 1 सीपीएम 31 और 9 सीटें लड़ी थी कांग्रेस पार्टी। तो 1 लोकसभा बराबर 6 विधानसभा, 1 लोकसभा बराबर 6 विधानसभा, तो 9 छक 54। कांग्रेस के हिस्से में गई 52, 2 सीटें घटी, इसलिए घटी कि 2 नई पार्टी जुटी। आई बात समझ में, 2 नई पार्टी जुड़ी है, मुकेश सहनी और पशुपति कुमार पारस। इसीलिए इन 2 पार्टियों के नाम पर कांग्रेस पार्टी से 2 सीटें घटाई गई है। एक इसका तर्क यह है,
मुकेश सहनी की पार्टी लड़ी थी 3 लोकसभा सीट, तो 3 गुने 6, 2 सीट मुकेश सहनी से काट ली गई, मतलब 16 सीटें मुकेश सहनी लड़ेंगे। जो आरजेडी का प्रस्ताव है, अब तैयार कितना होते हैं मुकेश सहनी, फिर नेगोशिएशन होगा, दूसरे राउंड की बातचीत चलेगी, ये बात अलग है। सबसे होगी, कांग्रेस पार्टी भी करेगी, ऐसा थोड़े है कांग्रेस पार्टी को जो तेजस्वी यादव ने आंकड़ा दे दिया है उसी पर सहमति व्यक्त करेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो ये 18 में से 2 घटा दीजिए, बच गए कितने, 16 सीटें ऑफर की गई है मुकेश सहनी को। तीसरे नंबर पे आइए सीपीआईएमएल। सीपीआईएमएल पिछली विधानसभा चुनाव में 19 लड़ी थी, 12 जीती थी, सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट विधानसभा चुनाव में था 2020 में। लोकसभा चुनाव में भी 3 सीटें लड़ी थी, 2 जीती थी, मतलब काराकाट, आरा और नालंदा, 3 सीट लड़कर 2 जीती थी, केवल नालंदा हारी थी। नालंदा इसलिए वो भी नीतीश कुमार का गढ़ है, ठीक है, उसको कुर्मिस्तान बोला जाता है। नीतीश कुमार कम से कम जब तक राजनीतिक क्षितिज पर हैं तब तक शायद नहीं हारेंगे। नीतीश कुमार वहां से किसी को भी जितवा लेते हैं, चाहे वो जॉर्ज फर्नांडिस हो, चाहे वो कौशलेंद्र कुमार, कुछ भी काम नहीं करे तब भी वो नीतीश कुमार के नाम पर है, जब तक वो जिएंगे तब तक रहेंगे वहां। तो तब भी, तो इसीलिए 2 सीटें जीती, तो वहां भी 66% का स्ट्राइक रेट, इसीलिए इसका इनाम जो है वैसे 6 या 18 सीट पर दावा बनता है सीपीआईएमएल का। लेकिन सीपीआईएमएल को इनाम स्वरूप, चूंकि उनका स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर रहा, 4 सीटें बढ़ाई गई है, 22 सीटें, और 13 सीट बची। 13 सीट में सीपीआई, सीपीआईएम और पशुपति कुमार पारस, उसमें 5 सीटें पशुपति कुमार पारस, 5 सीटें सीपीआई और 3 सीटें सीपीआईएमएल, सीपीआईएम को दी गई, मतलब 35 ये आंकड़ा है, ठीक है। अब इसमें सुनिए कि एक और विवाद का विषय है। विवाद का विषय आपको याद होगा, यह चुनाव था 2014 का। 2014 के समय चुनाव में रघुवंश प्रसाद सिंह, जो राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुआ करते थे, लालू प्रसाद यादव के सबसे नजदीकी केंद्र में मंत्री रहे, उनका एक प्रस्ताव था। जब महागठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला चल रहा था तो रघुवंश बाबू ने पूछा था रामविलास पासवान से कि आप पहलवान बताइए, कौन पहलवान लड़ेंगे आपके, आप जो सीट मांग रहे हैं उस पर, सीट पर पहलवान का नाम बताइए। उसी पर स्वर्गीय रामविलास पासवान गुस्सा गए थे और गुस्सा कर फिर जो है आरजेडी से अलग हुए थे। तो इस बार भी तेजस्वी यादव ने जितने भी उनके सहयोगी दलों के लिए सीट एलोकेट किया है, सब सहयोगी दलों को कहा है कि पहलवान का नाम बताइए, कि आप इतनी सीटों पर 52 कांग्रेस, 16 मुकेश सहनी, 22 सीपीआईएमएल, 5 पशुपति कुमार पारस, 5 सीपीआई, 3 सीपीआईएम को बताया गया है कि आप, और मुकेश सहनी की पार्टी 16, कि आप इन सभी सीटों पर, सीटों का नाम, कहां से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं और उस सीट पर आपके उम्मीदवार कौन होंगे, इसकी सूची जमा करने के लिए तेजस्वी यादव ने 15 दिनों का समय दिया है सभी दलों को कि आप इन 15 दिनों में, और इसी के संदर्भ में दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके आवास पर बैठक हुई थी जिसमें पूरी बिहार की टीम पहुंची थी। राहुल गांधी मौजूद थे, के वेणुगोपाल मौजूद थे, पप्पू यादव को भी बुलाया गया था। ये तो इस बैठक की ये सबसे महत्वपूर्ण खबर है। तो आज आपको 2 महत्वपूर्ण खबर पता चला। अब इस पर आप अपना रिएक्शन, अपनी प्रतिक्रिया सभ्य शब्दों में निश्चित रूप से आप शेयर कीजिए। सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म है जहां पर हम, आप जैसे आम आदमी भी अपनी बातें रख सकते हैं। एक जमाना हुआ करता था जब मीडिया बहुत बड़े बड़े लोगों की बपौती हुआ करती थी, अब ये आम लोगों के पास पहुंचना शुरू हुआ है। इसीलिए, और इसी के द्वारा देश के अंदर राजनीतिक जागरूकता का भी संचार हो रहा है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।